अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ मैथ एक्सरसाइज 4.5 और इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये एक्सरसाइज फेडरल बोर्ड की किताब नेशनल बुक फाउंडेशन से ली गई है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं, जिनमें से पहले पार्ट में जो 2 एक्सप्रेशंस दी गई हैं, एक है 16 - 4x2 और सेकंड पोलिनोमियल है x2 + x - 6। और वो पूछ रहा है कि इन दोनों एक्सप्रेशंस का HCF भी फाइंड करें और LCM भी फाइंड करें। क्योंकि ये दोनों सिंपल एक्सप्रेशंस हैं और आसानी से हम इनको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हम पहले दोनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टराइजेशन करने के बाद इनका HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि पिछली एक्सरसाइजेज में हम HCF बाय फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने का तरीका भी सीख चुके हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से LCM फाइंड आउट करने का मेथड भी हम सीख चुके हैं। तो उसी को अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले ले लेते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को। ये है 16 - 4x2। अगर मैं इसमें मौजूद दोनों टर्म्स की जगह चेंज कर दूं तो ये हो जाएगी -4x2 + 16। यानी 4x2 को पहले लिख लेते हैं और 16 को बाद में ले जाते हैं। अब इनमें से देखें 4 कॉमन आ रहा है, तो हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, बल्कि 4 का जो साइन माइनस है वो भी कॉमन आएगा। यानी इसमें से -4 कॉमन ले लें तो यहाँ बच जाएगा x2, और चूँकि प्लस में से हमने माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज होकर माइनस होगा, और 4 4s are 16, तो सेकंड टर्म हो जाएगी -4। अब मज़ीद इसकी फैक्टराइजेशन, -4 तो ऑलरेडी कॉमन है, यहाँ बनेंगे इनके 2 स्क्वायर। यानी फर्स्ट टर्म x2 है, हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ x, और सेकंड टर्म है -4। 4 स्क्वायर होता है 2 का, 2 2s are 4, तो 4 को लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 2। अब 2 स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है, तो इसकी बन जाएंगी 2 ब्रैकेट्स। -4 तो बाहर रहेगा, एक ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म x प्लस सेकंड टर्म 2, यानी x + 2, और दूसरी ब्रैकेट में यही दोनों टर्म्स साइन माइनस आएगा। यानी फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म 2 है, दरमियान में माइनस का साइन x - 2। तो ये फैक्टर्स बन गए फर्स्ट एक्सप्रेशन के। इसी तरह से सेकंड को अगर लें तो सेकंड है हमारे पास x2 + x - 6, और इसमें 3 टर्म्स हैं, तो इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हुए, यानी 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में कन्वर्ट करते हुए। इसमें देखें जो लास्ट टर्म -6 है, फर्स्ट टर्म x2 है, इनका प्रोडक्ट आएगा -6x2। तो नंबर 2 ऐसे हमने तलाश करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और चूंकि 6 का साइन माइनस है तो उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, और यहाँ पर मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट है 1। यानी 2 नंबर्स जिनका डिफरेंस 1 हो और जिनका प्रोडक्ट 6 हो, तो ज़ाहिर है वो नंबर 2 और 3 होंगे। 2 × 3 6, और 3 में से 2 माइनस करें तो 1 बचता है। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ x2, लास्ट टर्म -6 भी एज इट इज़, दरमियान में जो मिडिल टर्म प्लस x है उसकी जगह पे हमने लिखना है 3x और 2x, 2 इसको हिस्सों में हमने ब्रेक कर दिया है। अब इसमें जो मिडिल टर्म का साइन है वो बड़े नंबर के साथ आएगा, यानी 3 हम प्लस लेंगे और 2 माइनस लेंगे, ताकि 3 में से 2 माइनस हो तो +1 बाकी बचे, और प्रोडक्ट इनका 3 2s are 6 माइनस ही हो जाएगा। कॉमन लें जी, फर्स्ट 2 टर्म्स में से x कॉमन आएगा, तो इधर होगा x + 3, चूँकि x तो कॉमन हो गया था। इनमें से एक तो माइनस का साइन कॉमन आएगा और 2 भी कॉमन होगा, 2 3s are 6 होता है, तो -2 कॉमन ले लेते हैं, इधर बच जाएगा x। अब साइन चेंज होगा,
माइनस चूँकि कॉमन हो चुका है, बाहर चला गया है, तो अंदर साइन प्लस होगा और 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स, तो x प्लस 3 आ जाएगा सेकेंड ब्रैकेट में। इधर भी x प्लस 3 है, इधर भी x प्लस 3 है, इसको हमने लिखना है एक ब्रैकेट में और जो दोनों साइड की रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो लिखेंगे सेकेंड ब्रैकेट में। इधर आएगा x और माइनस 2। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई सेकेंड एक्सप्रेशन की। अब हमने करना क्या है, हमने फाइंड करना है HCF एंड LCM। तो पहले लिखते हैं HCF। HCF वो फैक्टर्स होते हैं जो दोनों एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास कॉमन हो, यानी वो फैक्टर जो फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी हो और जो सेकंड में भी हो, दोनों में कॉमन हो, तो वो HCF में लिखेंगे। इसमें -4 है, इसमें ये चीज़ नहीं है, नहीं लिखेंगे। इसमें जो अगला फैक्टर है वो x प्लस 2 है और इसमें x प्लस 2 नहीं है, तो ये भी HCF में नहीं आएगा। तीसरा फैक्टर इसमें है x माइनस 2 और वो उस तरफ भी है, तो ये हमारे आंसर में आएगा x माइनस 2 वाला फैक्टर, सिर्फ यही HCF होगा, जो कि दोनों में कॉमन फैक्टर यही है। जहाँ तक ताल्लुक़ है LCM का, तो LCM में क्या लिखा जाता है, ऑल फैक्टर्स ऑफ द बोथ पॉलिनोमियल्स। इसके भी तमाम फैक्टर्स और इसके भी तमाम फैक्टर्स, कोई फैक्टर छोड़ना नहीं है। हाँ, जो कॉमन हो उसको एक बार लिखना है, यानी कॉमन को 2 दफ़ा नहीं लिखना। तो इधर से शुरू करते हैं। एक तो -4 आ जाएगा, उसके बाद इसका पहला फैक्टर है x प्लस 2, ये आ जाएगा। दूसरा फैक्टर है x माइनस 2, ये आ जाएगा। अब इसमें देखें तो इसका जो x माइनस 2 है वो चूँकि पहले आ चुका है इसके साथ कॉमन, तो उसको नहीं लिखेंगे। दूसरा जो इसका फैक्टर है x प्लस 3, वो हमारे आंसर का हिस्सा होगा, यानी x प्लस 3 भी इसके आंसर में आएगा। क्लियर। अगर मैं इसको एक बार फिर यूँ लिखूँ कि -4 तो ऑलरेडी बाहर है, x प्लस 2 और x माइनस 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दें, ये इस फार्मूले के मुताबिक x प्लस 2 और x माइनस 2 का प्रोडक्ट होगा x2 माइनस 2 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू x2 माइनस 4। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आता है x2 माइनस 4 और ये आ जाएगी ब्रैकेट एज इट इज़ x माइनस 3। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। अब अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और तसल्ली से इसको लिख लें। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।